रिद्धिमा कान की कच्ची हैं, दिमाग से कमज़ोर हैं। नेहा सब घर वालों से इरिटेट हो जाती हैं। हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इट्स मुनीज़ा रियाज और ट्विटर पे MNZ रियाज। तो निशांत को लगता है कि नेहा जो है ना सब घर वालों से इरिटेट हो जाती हैं, और नेहा कह रही थी करण से कि जो रिद्धिमा है वो कान की कच्ची है और दिमाग से भी कमज़ोर है। तो मतलब अगर वो इस तरह से एक्ट, जिस तरह से वो एक्ट करती हैं, तो घर में हुआ नॉमिनेशन टास्क, जो कि एक पंचायत लगी और उसके पंच थे शमीता और राकेश, जो कि बॉस लेडी बॉस मैन हैं, और उनको ज्वाइन किया जीशान और दिव्या ने। तो पहला जो इल्ज़ाम था वो था काम चोर पे, काम चोरी। तो रिद्धिमा और करण को लगता है कि निशान और मूस कामचोर हैं, जो कि उन्होंने वो याद दिलाया जब वो शुरू के 2 दिन जो निशान खड़े रहते थे, ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, उस बेस पे उन्होंने कहा कि वो अब तक की पूरी उसमें वो कामचोर। लेकिन वो शुरू के दिन में तो सभी अलग अलग तरीके के थे, बाद में सब अलग हो गए, तो अब उसकी बेस पे नहीं कह सकते हैं। तो एनीवेज उन्होंने मगर उस बेस पे कहा कि वो कामचोर हैं। प्रतीक ने कहा कि रिद्धिमा कामचोर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन उन्होंने बर्तन नहीं धोए थे, तो उन्होंने कहा वो कामचोर हैं। करण ज़्यादा करता है, वो तो बस कम ही काम करती हैं। तो उस पर वो एक उनका शुरू हो गया, और निशान उनसे एग्री नहीं थे, और उनको भी लगता है कि रिद्धिमा मतलब कामचोर हैं। तो या नेहा नेहा का उन्होंने आई थिंक कहा था। तो एनीवेज मगर ज़्यादा निशांत और मूस के लिए ही कहा गया, और फिर पंचायत ने भी उसका पंच ने भी वही फैसला दिया, और उन्होंने निशांत और मूस को ही कहा कि ये कामचोर हैं। ये इल्ज़ाम उन्होंने उन दोनों पे लगाया। लेकिन फिर बिग बॉस ने कहा कि ये ऑडियंस रिव्यू करेगी, और फिर उसके बाद जो फैसला ऑडियंस का होगा तो उस बेस पे नॉमिनेशन होगी, और जो फैसला ऑडियंस ने निशांत और मूस के हक में दिया, और इस तरह जीशान और देविया नॉमिनेट हुए। रिद्धिमा बहुत गुस्सा हो जाती हैं। प्रतीक को भी इतना इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा उस पर चढ़ जाती हैं। और ये कि दिव्या के घर वालों पे अटैक किया, मतलब वरुण पे अटैक किया प्रतीक ने, तो वो उनके घर वालों पे करे। ये दिव्या करे तो समझ आता है, मगर रिद्धिमा क्यों कर रही है? मतलब रिद्धिमा के घर वालों पे तो उसने अटैक नहीं किया ना, तो आप उसके घर वालों पे क्यों अटैक कर रहे हैं? अगर वो आपकी दोस्त हैं तो भी आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि आप उसके घर वालों पे अटैक करें, वो तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ रिद्धिमा की गलत है, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो उनके प्रतीक इंस्टिगेट करता है। हम मानते हैं कि प्रतीक बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है, लेकिन वो चीज़ जो वो कर रहा था शुरू के 2 दिन, आप उसकी बेस पे अब उस पर रिएक्ट करें और अब उसे बोलें, तो वो गलत लग रहा है। गलत वो ही गलत दिख रही हैं, और कोई नहीं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपना पक्ष रखें। मतलब अगर वो कुछ कह रहा है तो आप भी आराम से कह सकती हैं, बट उस पर अटैक करना, उसके घर वालों पे अटैक करना, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मुझे यहाँ रिद्धिमा रॉन्ग लगी, और मुझे प्रतीक इसलिए ज़रा रॉन्ग लगे क्योंकि वो इंस्टिगेट करे थे। अगर वो नहीं उनको पता है कि वो इंस्टिगेट होती हैं, तो उस टाइम पे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हर वक्त ही चीखना चिल्लाना सही नहीं था। ऐसा अक्षरा ने भी शुरू में बोला था कि प्रतीक का बस यही है कि उन्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस टाइम किस तरह रिएक्ट करना है। हर वक्त ही बोलते रहेंगे तो सही नहीं लगता है। तो ठीक बात है, मगर ये कि रिद्धिमा बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। मतलब वो बंदा रो दिया, क्योंकि उसके पैन पे अटैक करेंगे तो इट्स नॉट नाइस। और नेहा उनको बाद में दिखी भी कि नेहा उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रही थी। तो एनीवेज जैसे मैंने कहा, जनता ने भी निशांत और को मुझको ही बचाया। पहले तो मुझे उन्हें चूज़ करना ही सही नहीं लगा था, पर जैसा मैंने कहा कि टारगेट तो प्रतीक और निशांत को ही होना, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये सारे मतलब दिव्या अगर शमीता से नहीं भी बन रही हो, तो दिव्या राकेश से, रिद्धिमा से, करण से, इन सब से उसकी अच्छी चल रही है, और शमीता की भी उन सब से। तो इस बेस पे वो सब एक ही कहलाते हैं, भले उन दोनों में लड़ाई हो तो भी। एनीवेज तो शमीता और
और प्रतीक ने सही कहा कि रिधिमा चढ़ जाती है। शमिता ने कहा कि वो मौका ढूंढती है कि प्रतीक कुछ बोले और ये इस पे चढ़े। तो ये सही बात बोली शमिता ने। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, क्योंकि भाई हम तो यहाँ सिर्फ रिव्यू करने बैठे हैं। जो सही लगेगा उसे सही बोलेंगे, जो जिस बात के लिए गलत लगेगा उसे गलत बोलेंगे। मैं अपनी उस पर मेरे फेवरेट है कोई करके नहीं बोल रही हूँ। जैसे लग रहा है चीज़ें उसकी बेस पे आई एम जस्ट सेइंग कि क्या लग रहा है, किस तरह से कौन कहाँ गलत और कहाँ सही है। दूसरा इल्ज़ाम अनहाइजेनिक होने पे लगा, और जो कि रिधिमा और करण ने शमिता और राकेश को ज्वाइन किया उस सेकंड उसमें, और फिर से मूस और निशांत को ही टारगेट किया गया, उन्हें ही चूज़ किया गया। मतलब एंड पे जो डिसाइड किया गया वो मूस और निशांत पे ही किया गया। मिलन ने निशांत के बाथरूम में जाके फ्लश नहीं करने पे और इस पे बातें की, और जिस पे काफ़ी कन्वर्सेशन ऐसी हो गई थी कि आप बोले मैं तो बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पॉटी की बात है नॉल, तो उस पर चला गया कि वो अनहाइजेनिक है। प्रतीक के लिए जीशान ने कहा कि वो जो है हाथ धोए बिना आ जाता है, जिस पे निकला कि वो स्प्रे यूज़ करते हैं, अंदर भी रखा हुआ है नॉल। तो इस तरह उन्होंने उन पे लगाया, उन्होंने निशांत पे लगाया, मतलब रिधिमा ने, या रिधिमा तो खैर ज्वाइन किया था। मूस और निशांत पे तो नेहा और मिलन ने लगाया, और प्रतीक पे जो है वो उसने लगाया था जीशान ने। और फिर उसके बाद जो है नेहा पे लगाया गया निशांत और मुस्कान ने कि वो जो है अपनी चीज़ें ऐसे छोड़ देती हैं, और वो अक्षरा पे भी जैसे लगाया उन्होंने कि कपड़े धो के छोड़ दिए थे। तो इस तरह ये एक दूसरे पे ये सब इल्ज़ाम लगाए गए कि ये अनहाइजेनिक है। पर एंड में डिस्कशन के बाद पंच ने यही फैसला सुनाया कि निशांत और मूसी अनहाइजेनिक हैं, जिस पे मुझे फिर ये हुआ, क्योंकि अब हम तो नहीं देखते हैं, बट ठीक है उस टाइम अगर उन्हें लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा घर में रहते हैं, वो जानते हैं, अगर उन्हें लगता है तो ठीक है। नेहा को अनहाइजेनिक कहने पे जो प्रतीक ने कहा, तो उस पर मतलब वो कुछ खास वैलिड रीज़न नहीं था, लेकिन पर उस पर इतना बुरा मानने वाली बात भी नहीं थी कि नेहा इतना ज़्यादा बुरा मान गई। और वो प्रतीक बेचारा अपने को क्लियर करता ही फिर रहा था, और उसे हटा रही थी, और उससे बात नहीं करो, आप दोनों को मतलब उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हैं वो, इस तरह से उन्होंने कहा। यहाँ सब खेलने आए हैं और सब खेलेंगे, तो मतलब दिल से ना लगाओ, बात क्लियर करो। हर चीज़ को खींचते रहेंगे तो टूट ही जाएगा, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मगर लड़ाई ना वहाँ तक सही लगती है जहाँ तक एक बोल रहा हो, दूसरा बोल रहा हो, समझ आता है, लेकिन एक ही चीज़ को घसीटे जाते ना, फिर वो बेकार लगता है, वो फेक लगने लगता है। कोई बात बुरी लग रही है तो ऑब्वियसली दिल से नहीं लगानी चाहिए। और नेहा को लगता है कि हर इंसान ना उसकी सोच के मुताबिक चले, मतलब जैसा वो सोचती है वैसा चले। जब वो बोले सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, और इतना ऑफेंडेड भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो अपनी बात लेगा। उसे जो लगा उधर वो पंचायत लगी, उसे जो लगा उसने उस बेस पे एक इल्ज़ाम लगा कि उसे ये लगा, तो इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। कप की छोड़ दिया या कुछ भी है तो इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी, पर नेहा हुई। और मिलन को भी वो काफ़ी टाइम लगता है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मिलन उनके कनेक्शन है, वो उनसे बोल सकती हैं, वो सही है, लेकिन इतना भी कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए कि मतलब वो बोलें तो करे ही करे। उसका अपना दिमाग, अगर उसे कोई चीज़ नहीं लग रही है बोलने के लायक, वो नहीं चाह रहा है कि वो, उसको नहीं लग रहा है कि मैं इस तरह से कुछ बोलूं, तो उसकी चॉइस है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम मेरे कनेक्शन हो तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। 10 बार अक्षरा भी है, प्रतीक अगर अपनी बात कर रहा है तो वो नहीं बोलती है, और उसे भी नेहा बोलती हैं कि आप भी बोलें, आप भी अपना दिखाएं कि आपके पास भी दिमाग है, आप भी बोलें। पर ठीक है, उसे लग रहा है कि वो अपनी बात कर रहा है तो मैं क्यों बोलूं, जहाँ उसे लगेगा वो बोलेगी। और हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से खेल रहा है। हाँ, इतना भी पीछे नहीं रह जाओ कि लोग तुमको भूल जाएं, मगर इतना भी घुसने की ज़रूरत नहीं है हर बात में। निशान भी यही करता है कि जब मैं उसकी बात कर रही है तो कर रही है, अगर उसे कहीं लगता है
मुझे बोलना चाहिए, कोई चीज़ गलत अगर बोली जाए तो बोलता है, अदरवाइज वो हर वक्त नहीं बोल रहा होता, मुँह से अपनी बात खुद ही कर रही होती है। तो ये कनेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है कि आप फोर्स नहीं करें कि तुम मेरे कनेक्शन हो तो तुम भी बोलो। एक डील कर रहा है तो कर रहा है, अगर आप उसको लग रहा है कहीं ज़रूरत है कि मैं जाके घुसूँ तो घुस के बोलना भी चाहिए। टू मच भी नहीं घुस जाना चाहिए कि अपने आप को दिखाने के लिए, और इतना भी पीछे नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरे को बोलेगा आप कनेक्शन है और आप तो इनके साथ नहीं खड़े होते हैं। एनीवेज, अक्षरा प्लेइंग स्मार्ट, हर बात पर प्रतीक से एग्री हो जाती हैं और खुद बच जाती है। और अक्षरा जी ने बोला भी कि बाद में समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों करती हैं। तो हम भी वेट कर रहे हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि भाई ऐसा वो क्यों करती हैं, ऐसा क्या है जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज वो मगर प्रतीक से एग्री करती हैं। तो एनीवे थर्ड फाइट जो हुई वो घर की, और वो मतलब फर्स्ट फाइट तो बहुत ही लाउड रिधीमा और उसकी थी। यहाँ ये दोनों की, मैं इसको थर्ड नहीं सेकंड कहूँगी, क्योंकि नेहा की फाइट जो है ना बहुत आराम आराम से ही चली थी, इतना लाउड नहीं हो रही थी। बट एनीवेज वो भी एक फाइट थी। तो घर की थर्ड फाइट बिटवीन शमिता एंड अक्षरा। तो अक्षरा जी ने पूछा नमक कहाँ है, तो शमिता बता सकती थी, ये रहा। माना वो इतनी बार पूछती थी तो वो इरिटेट हो गई, लेकिन फिर भी बता देती। तो शमिता वहाँ गलत है कि उन्होंने नहीं बताया, और अक्षरा जी वहाँ गलत हैं, वो भी बार बार क्यों पूछ रही थी, वो भी देख के रह सकती थी कि अगर वो कैप्टन है इसका मतलब ये थोड़ी आप बच्चे की तरह हर एक चीज़ पूछें, हम बड़े लोग हैं, हम देख के भी ले सकते हैं। तो वो भी वहाँ गलत थी और वो भी गलत थी। पर बाद में अक्षरा जी ज़रा कुछ ज़्यादा ही गलत हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही जो है ना कहीं और ही ले गई बात को, और फिर वो मतलब बेकार में मुद्दा बनाया उनकी इंग्लिश पे कि वो इंग्लिश बोलती हैं, हमें भी इंग्लिश आती है। तो आपको कोई नहीं गिरा रहा है, शमिता ने कभी नहीं बोला वो जब इंग्लिश बोलती वो इसलिए नहीं बोल रही होती कि दूसरे को गिराने के तुम्हें नहीं आती। उस बोलने की आदत होती है तो इंसान ना चाहते भी फिर उसी में ही बोलने लगता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस ज़बान में अपने घर में अपनों में बातें करते हैं, और फिर वही आपके साथ इतना चढ़ जाता है कि आपके मुंह से निकलता ही है, तो वो उसी में ही बातें करने लगती हैं क्योंकि वो उसमें ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अक्षरा को गिराने के लिए कर रही होती हैं। और फिर शमिता ने तो किसी का मजाक नहीं उड़ाया कि इंग्लिश नहीं आती, वो अपना बोलती हैं जो उन्हें बोलना होता है। तो वहाँ ज़रा अक्षरा जी गलत हो गई, उनकी एज पे भी अटैक किया कि वो अम्मा की उम्र की हैं। और दिस इज़ नॉट द नाइस वे टू से, जैसे मेरे भी निकल ही आई इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि उनका ये ज़रा गलत चली गई थी। बात सिर्फ नमक के डब्बे तक जब तक चल रही थी वो सही चल रही थी कि भाई वो दे देती तो उनका भी क्या जाता, और बता देती तो और वो भी देख लेती तो उनका भी क्या जाता, वहाँ तक सही थी। लेकिन फिर बाद में जो ये सब चला के तो थोड़ा गलत हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम मानते हैं कि शमिता बहुत आके बोलती हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को कंट्रोल कर रही होती हैं, बॉस अराउंड कर रही होती हैं। ऐसा कुछ होता है जो हम नहीं हर वक्त देख पाते हैं, तो उस बेस पे अगर वो कुछ कहती हैं तो दूसरे को हर वक्त उन्हें यही नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ दिखाने के लिए करती। वो जैसी हैं वो वैसा ही तो दिखाना है ना अपने आप को, तो वो वैसी हैं तो वो दिखा रही हैं। एनीवेज, तो मुझे थोड़ा लगा कि अक्षरा जी थोड़ा यहाँ गलत हो गई थी, वैसे तो दोनों ही थोड़ा थोड़ा गलत थी। रिधिमा और करण हुए नॉमिनेटेड, और उन्होंने ज्वाइन किया दिव्या और जीशान को। निशान और मुस्कान जो है फिर बच गए। ऑडियंस बचा रहे हैं या बिग बॉस का अपना खेल है? खेलिए खेलिए, आपका ही गेम है तो बिग बॉस तो खेलेंगे ही। आप नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा बिग बॉस? तो ज़रूर खेलिए, आप खेलते हैं। हम तो यही देखते हैं कि ये एक गेम हो रहा है, लेकिन फिर आप कैसे गेम को पलटते हैं, इसी में तो मज़ा है। तो आपने खेला है तो बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि अब रिधिमा, करण, देविया और जीशान नॉमिनेट हुए आज की बेस पे। लेकिन हमने सुना है कि पूरे घर को ही नॉमिनेट कर दिया गया है, तो अब देखते हैं कौन इस वीक घर से बेघर होता है। तो कीप वॉचिंग, यही था ये आज का, तो यही था। मतलब 3 अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ भी हुई, ये पंचायत है, अभी पंचायत कल भी चलेगी, और देखते हैं कौन
घर से बेघर होता है। तो कीप वॉचिंग बिग बॉस OTT ऑन वोट सेलेक्ट एंड डू सब्सक्राइब ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़। Hi, this is Meera, and you're watching me on Glitz Vision USA.